हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स टॉक्स। आज अभी हम ये जुलाई का लास्ट चल रहा है, तो एंड ऑफ द जुलाई में बहुत सारे ड्यू डेट्स हैं। जो भी डेडलाइंस हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे 31 जुलाई इनकम टैक्स की इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है अदर देन बिजनेस। सेकंड, आरओसी की कंप्लायंस की 31 जुलाई लास्ट डेट है। एट द सेम टाइम सेकंड अपील फाइल करने की भी जीएसटी ट्रिब्यूनल में सेकंड अपील फाइल करने की डेट भी 31 जुलाई थी। जो बहुत सारे लगभग आई थिंक 4 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे फाइल करने के लिए उसके थे। तो अभी जीएसटी ट्रिब्यूनल ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक ऑर्डर नोट इशू हुआ है, जो अभी हम उसमें देख लेते हैं कि वो क्या क्या डेट एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं और किस तरह से डेट एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं। ये एक ऑर्डर नंबर है 156/226। इस पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दी है जो बेसिकली आपके कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। जैसे अभी ये डेट एक्सटेंडेड थी, पहले ये 30 जून की डेट थी, उसके बाद डेट इन्होंने बढ़ाया था इसको अप टू 31 जुलाई 2026। अब इसके बाद से डिपार्टमेंट ने सेकंड पॉइंट पे ये बोला कि एक स्मूथ फाइलिंग ऑफ अपील के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने पहले ही 31 जुलाई तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया था। बट अभी इन्होंने एक नया सिस्टम ऑप्ट किया है, टोकन सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि आपको एक टाइम दे रहे हैं कि बिफोर 31 जुलाई अगर आपने टोकन जनरेट कर लिया तो आपको अपील फाइल करने के लिए 60 दिन का और टाइम मिल जाएगा। जिस तरह से ये अगर 31 जुलाई से देखें तो अगस्त और सितंबर, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सितंबर होगा, ये इस तरह से पहुंचेगा। तो यहाँ पे टोकन ऑब्टेन करने की डेट इन्होंने 31 जुलाई रखी हुई है। 31 जुलाई या उससे पहले आपको लेना है। एडवाइजरी इसमें अटैच्ड है। कुछ एडवाइजरी में इन्होंने क्या दे रखा है, किस तरह से आपको टोकन जनरेट करना है, जिसमें इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है। वहां पे जाके अपनी सारी डिटेल्स डाल के आपको एक टोकन जनरेट करना है। टोकन जनरेट करेंगे वहां पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। जो आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, अगर आपके पास ARN 16 डिजिट का ARN या फिर CRN नहीं है तो आपके पास ऑर्डर रेफरेंस नंबर होगा, वो डाल के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग अपील है तो आपको दो डिफरेंट टोकन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक के लिए आपने एक टोकन ले लिया और आप 2 महीने बाद दोनों अपील फाइल करने जा रहे हो, तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक दे दिया है कि टू अपील्स फॉर टू सेपरेट टोकन्स मस्ट बी जनरेटेड। अगर आपको दो अपील है तो आपको दो सेपरेट टोकन जनरेट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दिया कि एज पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के ही ऑर्डर है, जहाँ पे इन्होंने 60 डेज का टाइम दे दिया है। टोकन जनरेशन के बाद विद इन 60 डेज आपको अपील फाइल करनी ही होगी, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। यूजर्स को कुछ इसमें इन्होंने एडवाइजरी दे रखी है, जो बेसिकली वही सारी है कि आपको प्रॉपर किस डेट पे अपलोड करना है, किस डेट पे आपको मैक्सिमम आपको 31 जुलाई तक टोकन ले लेना। टोकन सिस्टम ये पूरे जीएसटी में अभी तक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब इन्होंने लिया है। तो बेसिकली जो आपके डेट डेट एक्सटेंशन की बात हो रही है वो एग्जैक्टली ठीक है। 30 सितंबर, आप इसको 29 सितंबर तक भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मोटा मोटा 2 महीने की 60 डेज की इन्होंने एक्सटेंशन दी हुई है। तो ये डायरेक्ट एक्सटेंशन नहीं है। इस एक्सटेंशन के लिए आपको एक टोकन पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद टोकन लेके आप आगे जाएंगे तो आपको आपके लिए इनडायरेक्ट डेट एक्सटेंशन है, बट ये डायरेक्ट एक्सटेंशन नहीं है। कहीं पे भी आपको डायरेक्ट एक डेट बढ़ गई ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई सर्कुलर ना नोटिफिकेशन। ये भी कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन नहीं है। ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर नोट है। उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है कि हम इस तरह से चीजों को एक्सेप्ट करेंगे अगर आप पहले से टोकन सिस्टम ले लेते हैं। तो ये था ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से बहुत ही बड़ी रिलीफ है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया, ये डिपार्टमेंट ने इटसेल्फ अपनी तरफ से दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सही डिसीजन है। बाकी आपको इस तरह के कोई भी अपडेट्स है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक आपको अपील फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई नोटिस वगैरह आपके पास हैं जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं।